नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं आराम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मधुपुर से कोडरमा को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर उन्होंने शुभ उद्घाटन किया है। बता दें कि यह ट्रेन मधुपुर से गिरिडीह होते हुए कोडरमा तक पहुंची। मधुपुर स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक समारोह आयोजित कर गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मंगलवार शाम को मधुपुर से कोडरमा जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व सांसद ने विद्यासागर, मदनकट्टा, मथुरापुर व मधुपुर स्टेशन पर बनने वाली पैदल ऊपरी पुल का शिलान्यास किया। मौके पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि 7 मार्च को पहली बार जब मधुपुर आया था, जो 10 साल में अनुभव किया। मधुपुर की पहचान आबो हवा व बंगाली कल्चर के लोग यहाँ रहते थे। दूसरी पहचान रेलवे से थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी व कवि नजरुल इस्लाम हमेशा आया करते थे। कोठिया स्टीम इंजन खत्म होते ही मधुपुर रेलवे का अस्तित्व खत्म हो गया था। मैंने फैसला किया इस इलाके की विकास हो। योजना यह है कि स्टेशन कैसे खूबसूरत हो, छोटे स्टेशन का विकास कैसे हो। कहा कि विद्यासागर, मदनकट्टा, मथुरापुर, नरगंजो, लाहवान का विकास करने का फैसला किया है ताकि छोटे छोटे किसान, ग्रामीण छात्र, व्यापारी का विकास करने का मैंने मन में संकल्प किया था। कहा कि कोचिंग यार्ड, वॉशिंग पीट बनने पर मधुपुर की पुरानी रौनक लौटेगी। साथ ही मधुपुर से मार्गोमुंडा होकर रांची जाने वाली रेल लाइन का सर्वे का काम चालू है। कहा कि बंगाल से खींचकर मैंने चेन्नई ट्रेन जसीडीह तक विस्तार कराया। यह भी कहा कि 1,00,000 करोड़ की योजना गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अभी चालू है। मौके पर डीआरएमपी के मिश्रा ने कहा कि सांसद के प्रयास से रेल मंडल में कई विकास कार्य हुए हैं। यह भी कहा कि मधुपुर गिरिडीह रेल मार्ग अति महत्वपूर्ण मार्ग है। जैन धर्म तीर्थस्थल श्रद्धालु लेकर गिरिडीह को पारसनाथ व धनबाद स्टेशन से जोड़ने का प्रस्ताव है। साथ ही मधुपुर, विद्यासागर, मथुरापुर, मदनकट्टा स्टेशन का विस्तारीकरण किया जाएगा। वहीं विद्यासागर स्टेशन पर शिक्षाविद ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रतिमा व उनकी जीवनी की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मौके पर अरुण गुटगुटिया, संजय यादव, मोती सिंह, भरतलाल भैया, देवता पांडे, भोला पटेल, मुकेश पाठक, रवि रवानी आदि मौजूद थे। वहीं मंच का संचालन रेल मंडल के सीनियर डीपीओ A.K. सरवानी ने किया। मैंने कभी जनता में इतना आक्रोश नहीं देखा। मैं जब भी 10 फरवरी के बाद किसी शादी के फंक्शन में गया, किसी जनेऊ के फंक्शन में गया, किसी बर्थडे के फंक्शन में गया, तो वो गाना बजता था कि ये देश है वीर जवानों का, ये मेरे वतन के लोगों। और माननीय प्रधानमंत्री जी रोज कहते थे कि जो आग आपके सीने में जल रही है वही आग मेरे सीने में जल रही है। तो कई एक लोगों को लगता था कि ये क्या बोलते। मैं आपको बताऊं कि जब पार्लियामेंट चलता है तो मंगल को भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों की बैठक होती है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक कहते हैं। और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के समापन में कम से कम एक बात जरूर करते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं बचपन से जो बोलकर काम करे, लेकिन मैं जो बोलता हूं यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को मैं समझा नहीं सकता। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी पिछले 10 दिन 12 दिन से लगातार कह रहे थे ये बात, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आती थी उन लोगों के लिए समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहकर जो है ये काम किया। और इसके लिए पूरे मधुपुर की तरफ से, देवघर की तरफ से और झारखंड की तरफ से हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। मुझे लगता है कि रेलवे का ये सेकेंड लास्ट कार्यक्रम है मेरा इस कार्यकाल का पूरा होने के पहले, क्योंकि अभी इस कार्यक्रम को खत्म होते होते मैंने डीआरएम साहब से रिक्वेस्ट किया तो एक 3 तारीख का एक डेट जो है जसीडीह के लिए तय हो गया है कि एक रेलवे का कार्यक्रम और करेंगे। लेकिन 10 साल को यदि हम देखते हैं तो क्या खोया, क्या पाया, क्या मिला। मधुपुर की पहचान जो मैंने अनुभव किया इस 10 साल में, क्योंकि जब तक मैं टिकट लेकर नहीं आया था तब तक मैं कभी मधुपुर नहीं आया था। मधुपुर में पहली बार 7 मार्च 2009 को
ट्रेन से ही आया था, क्योंकि मधुपुर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं गाड़ी घोड़ा लेकर आता। भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर आया था, मधुपुर के हालात कुछ गड़बड़ थे। तो मैं अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अभी प्रांत प्रचारक पहले जो थे अनिल जी, और जो साहब उस वक्त जो है ये विभाग प्रचारक थे रवि जी, उन लोगों से मिलने में मधुपुर आया था 7 मार्च 2009 को रात्रि में, देर रात्रि में, छुपते छुपा। और चूंकि ट्रेन से आया था तो मुझे मधुपुर का जो पहला आकलन है वो यहाँ के रेलवे स्टेशन से। तो जो मैंने 10 साल में अनुभव किया, क्योंकि पक्का 10 साल है, जबकि 7 मार्च और आज 26 फरवरी को यदि जोड़ लीजिए तो केवल 1 सप्ताह का फर्क है, कि मधुपुर की पहचान 2 ही कारण से थी। एक पहचान थी कि यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी थी, और ये 1956 तक बंगाल का हिस्सा था। तो स्वाभाविक है कि मधुपुर और सिमुलतला और कुछ हद तक देवघर, बड़े जो अमीर लोग थे बंगाल के या कलकत्ता के, उन लोगों की रिहाइश थी, या कलकत्ता के कल्चर में जो रमे थे वो मधुपुर में उनकी पहचान थी। तो मधुपुर की एक पहचान यहाँ के वातावरण के कारण थी, यहाँ के जलवायु के कारण थी, यहाँ के पर्यावरण के कारण थी। और मधुपुर की दूसरी पहचान जो थी वो रेलवे। बंगाल के अलग होने के बाद धीरे धीरे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जिस पार्टी का सांसद हूं उस पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे उनकी भी कोठी इसी मधुपुर में, और वो इतनी खूबसूरत कोठी थी कि जब वो एज कम होने के कारण मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे पा रहे थे तो कुछ दिन इसी मधुपुर में आकर वो रहे थे। जब जब उनको टेंशन होता था श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को, तो इसी मधुपुर में आ जाते थे। और नजरुल इस्लाम साहब जो बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हुए, उनकी जब तबीयत खराब हुई तो वो भी 1 साल तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही घर में रुके थे इलाज कराने। मतलब मधुपुर का ये इतिहास है। कोठियां अब खत्म हो रही हैं, अब कुछ कोठी अरुण जी और मोती जी के ही पास बचा है और 2-4 किसी के पास होगा, नहीं तो राजबाड़ी तो हमारे जो पूर्व सांसद हैं उन्होंने ही ले लिया है। और रेल के बारे में जब ये स्टीम इंजन खत्म हो गया तो फिर रेल के बारे में मधुपुर के लिए कोई माय बाप नहीं। और स्टीम इंजन को भी खत्म हुए हमको लगता है कि कम से कम 30-35 साल पहले तो पूरा स्टीम इंजन खत्म। 30 साल में मधुपुर का एक रेलवे के बारे में एक डेवलपमेंट बताइए। डेवलपमेंट क्या है? कि किसी ने सरकार बचाने के लिए यदि वोट दिया, किस कारण से वोट दिया मैं उस कारणों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें कुछ लोग हमारी पार्टी में अब आ गए हैं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ समझौता यह किया कि राजधानी जो है वो मधुपुर में रुके। और आप समझिए कि मेरे लिए समस्या ये हो गई कि जब परिसीमन हो गया तो देवघर जो पहले बांका लोकसभा का पार्ट था वो भी अब इसी में आ गया। तो मेरे लिए चिंता की बात हमेशा ये रहती है कि जब जब डीआरएम साहब से लेके पूरा रेलवे महकमा कहता है कि स्टॉपेज कम करना है, स्टॉपेज कम करना है, कॉस्ट कम करना है, तो हमको ये दोनों स्टॉपेज बचाने के लिए कि जसीडी में भी स्टॉपेज रहे और मधुपुर में स्टॉपेज रहे, इसी के लिए मशक्कत करना पड़ा। और मैंने उसके बाद फैसला किया कि इस इलाके का डेवलपमेंट करो। रेलवे की जो जमीन है उसको माफिया के हाथ नहीं डालना है, क्योंकि जब यहाँ राजा का कोठी आदमी कब्जा कर लेता है तो ये तो रेलवे का जमीन है।
और उस वक्त पिछले 2 साल में मैं आपको बताऊं कि मुझे डीआरएम साहब का भरपूर सहयोग, मैं जितना सोचता हूं उससे ज्यादा। आज ही आप समझिए कि लगभग 95 से 100 करोड़ की योजना का मैंने शिलान्यास किया। योजना क्या है? योजना है कि मधुपुर स्टेशन जो है वो कैसे खूबसूरत, उसके आगे पोर्टिको कैसे होगा, उसके आगे सर्कुलेटिंग एरिया कैसे होगा, उसके आगे पार्क कैसे होगा, पार्किंग की कैसे व्यवस्था होगी। मदन कट्टा जैसा छोटा जगह है, अभी हम मदन कट्टा गए थे परसों, संजय यादव जी साथ थे मरगो मुंडा जाते हुए, तो मैंने वहां के मुखिया से पूछा संजय से कि 2014 में जब हम आए थे तो तुम तो केवल ये मांग रहे थे कि यहाँ लाइट नहीं रहता है, लाइट करवा दीजिए, एक दुठो भैया लाइट दिलवाए। आज आप समझिए कि मदन कट्टा में फुट ओवर ब्रिज कैसे बने, प्लेटफॉर्म का कैसे रेजिंग हो, वहाँ आगे खूबसूरत जो है मदन कट्टा, छोटे से जगह की मैं बात करता हूँ। विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर जी के नाम से जुड़ा हुआ वो जगह था, बंगालियों का इतना बड़ा जगह, देश का इतना बड़ा जगह, इतना बड़ा योगदान था, वहां का पूरा जमीन कोई देखने लायक नहीं था। आज आप समझिए कि वहां ट्रेन केवल रुक ही नहीं रही है, उसके चारों तरफ कितना बढ़िया पार्क बनेगा, विद्यासागर जी की मूर्ति कैसे लगेगी, इसके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था डीआरएम साहब ने कर दी। आज उसका भी हमने शिलान्यास किया। शंकरपुर, मथुरापुर, सोच नहीं सकता। नरगंजो, किसी को पता भी नहीं है कि वो गोड्डा लोकसभा का अंग है। इलाहाबाद, मतलब मैं छोटे छोटे जगह की बात कर रहा हूं कि इस तरह के स्टेशन जो कि लोगों ने भुला दिया, उसके बारे में डीआरएम साहब ने सोचा। और मेरे लिए ये था कि जो लोग कहते हैं कि बड़े जगह विकास, लोगों को कहेगा तो जसीडीए लेकर मधुपुर लेकर ले रहे हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ा बात है कि जो छोटे स्टेशन है जहां से कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, बच्चे, महिला, लड़कियां, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला जहां से चढ़ता है, आज उस स्टेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से, रेल मंत्री जी के आदेश से, डीआरएम साहब के सहयोग से आज उसके विकास के लिए हम यहाँ हैं। उस दिन आपको पता है कि मैंने मधुपुर के लिए, क्योंकि उसके ठीक एक दिन बाद कार्यक्रम था कि मधुपुर में कोचिंग यार्ड फिर से बने, मधुपुर में वॉशिंग पिट हो, जिससे कि यहाँ ट्रेन निकले, यहाँ से ट्रेन जाए, यहाँ रेलवे का जमीन बचे। उसके लिए आपको पता है कि 95 करोड़ की योजना का हमने उस दिन शिलान्यास किया, जिसका काम महीना भर, 1.5 महीने, 2 महीने में जब भी शुरू होना होगा शुरू हो जाएगा। जब कोचिंग यार्ड यहाँ हो जाएगा, वॉशिंग पिट हो जाएगा यहाँ, तो जो रेलवे के स्टीम इंजन के समय का समय था वो मधुपुर का वापस आ जाएगा। मधुपुर में फिर उसी तरह से रमन चमन हो जाएगा, मधुपुर में सभी लोग आ जाएंगे। उसी दिन हमने मधुपुर के बाईपास का जो है शिलान्यास किया। कोई सोच नहीं सकता था। मैं आपको ये बताऊं कि 2 बाईपास के बारे में कहा, एक बाईपास जसीडी में हो रहा है और एक बाईपास मधुपुर में हो रहा है। यहां जो रेल लाइन आ रहा है, इस रेल लाइन को अब आप समझिए कि आया तो इंजन आ रहा है, इंजन मुड़ेगा, किसी ने ये सोचा ही नहीं कि हम बाईपास में बना सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ गगन को देखते हुए हमको याद आया, एक दिन मैं गया था मरगो मुंडा, तो विक्रम, देवाशीष, इन लोगों ने, अजय ने कहा कि हमको जो है मरगो मुंडा के लिए रेल चाहिए, और उसका सर्वे चालू है कि मधुपुर से जो है मरगो मुंडा होते हुए ये लाइन कैसे रांची जाएगी। 95 किलोमीटर का वो रेल लाइन का सर्वे चालू है। मान लीजिए कि आज नहीं कल वो यदि सैंक्शन हो गए तो यहाँ जो 3 लाइन मिलेगी, उस लाइन के लिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं। आज रेलवे ने सोचा, आज डीआरएम साहब ने सोचा, और उसका हमने ऑलरेडी शिलान्यास कर दिया। वो भी हमको लगता है कि अभी तो कागज पर वो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन 400-500 करोड़ से वो कम में नहीं निकलेगा। इतनी बड़ी सौगात। ये पुराना जो है स्टेडियम था, स्काउट एंड गाइड का जो है केवल फंक्शन होते रहता था, उसके बाद कुछ नहीं था। आज हमने सांसद निधि से कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा जो है डीआरएम साहब ने दिया,
आज ये मधुपुर का स्टेडियम किसी दिन बनकर तैयार हो जाएगा जो यहाँ के लोगों का है। मैं एक दिन ट्रेन पकड़ने के लिए आया था, मुझे ही, दूसरे की तो बात छोड़िए, मेरे पास ही बैठने को जगह नहीं था। लोग क्या हुआ कि संजय यादव जी ने जो है बाद में पता नहीं कैसे इन्होंने होटल बनाया है, बढ़िया बनाया है, तो कहा कि उससे जो है कुर्सी इन्होंने मंगाया तो उसी कुर्सी पर बैठना है, जगह ही नहीं थी। आज आप समझिए कि हमारी तो बात छोड़िए, आम आदमी कैसे बैठेगा, उसके लिए प्रीमियम लॉन्च होगा। यहाँ जो लोग आते हैं, मान लीजिए बंगाली यदि वेदर चेंज करने के लिए आते हैं, या मान लीजिए कुछ कोठी यदि बच गई होगी लोगों से, तो यदि वो बूढ़े पुराने लोग यदि आते हैं तो उनके लिए यहाँ एस्केलेटर है। आप सोच सकते हैं कि मधुपुर जैसे शहर में एस्केलेटर लगे। ये सब काम मैं केवल मधुपुर की बात कर रहा हूं और रेलवे की बात कर रहा हूं। इतना काम हुआ यहाँ से हम सफर ट्रेन, आप कल्पना करिए, आपके सम्मान की बात है कि आप आनंद विहार स्टेशन पर खड़े हैं और वहां लोग चिल्ला रहे हैं कि आनंद विहार से मधुपुर जाने वाली हम सफर ट्रेन जो है इतने बजकर इतने मिनट पर जाएगा। मधुपुर का नाम वहां, अभी जो ये ट्रेन हम अभी चालू करने वाले हैं ये कोडरमा स्टेशन पर, और हो सकता है कोडरमा का लाइन जब और आगे बढ़ेगा तो हो सकता है रांची चला जाए, हो सकता है यही ट्रेन फिर इसी रास्ते से जिसको जाना होगा दिल्ली, ये भी रास्ता एक नया हो जाएगा, टाटा जाना होगा। तो आप समझिए कि कोडरमा स्टेशन पर आएगा कि मधुपुर जाने वाली ट्रेन जो है इतने नंबर पर खड़ी। आप कभी इसकी कल्पना करते हैं? चेन्नई वाली ट्रेन, अब आप समझिए कि जसीडी से ये चेन्नई जाएगा। कभी कोई सोच सकता है कि बंगाल से कोई ट्रेन खींच के कोई झारखंड और बिहार ले आए? हमारे पार्टी का एमपी है, मंत्री है, केंद्र में मंत्री है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, और आपको पता है कि उसके खिलाफ पूरा पुतला जलता रहा। लेकिन पुतला जलते हुए भी जिस दिन यहाँ ये ट्रेन आई उसी दिन बाबू सुप्रिय देवघर में ये ट्रेन चेन्नई के लिए, यहाँ के लोगों को पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, वेलोर इलाज के लिए, कोई सोच सकता है? अब जिसको भोला को शायद इस बार गर्मी में जाना है सिलीगुड़ी दार्जिलिंग घूमने के लिए, तो कहता था यहाँ से कोई ट्रेन ही नहीं चाहिए। अब इसके लिए आप समझिए कि देवघर से अगरतला ट्रेन, और वो मैं तब कह रहा हूं जबकि मधुपुर, जसीडी और देवघर में फैसिलिटी नाम का चीज ही नहीं है। रेलवे किसी कीमत पर ट्रेन नहीं चालू कर सकती है। यदि डीआरएम साहब का सहयोग नहीं हो तो रेलवे का तो जीएम से लेकर सब अधिकारी हाथ खड़ा करता है कि नहीं ट्रेन चले, क्योंकि उसके लिए साफ सफाई की आवश्यकता है, उसके लिए पानी की आवश्यकता है। और मधुपुर में पानी की परमानेंट कैसे व्यवस्था हो, इसके लिए भी एक बड़ा टेंडर हुआ है कि मतलब कैसे हम नदी से पानी लाएंगे, क्योंकि यहाँ यदि कोचिंग व्यासिन फील्ड बनेगा तो उसके लिए पानी की आवश्यकता है। ये सब काम, और ये सब काम करने के बाद मुझे लगता है कि जो मैं 7 मार्च के अर्धरात्रि में यहाँ छुपते छुपाते आया था, अब थोड़ा जो है उजाले में आने का मौका मिलता है। मैंने आज कुछ बातें कही हैं, कितने देर में चालू करेंगे? कुछ बातें मैंने कही हैं। हमारे सम्मानीय अतिथिगण, प्रेस और मीडिया, हमारे रेल कर्मीगण, देवियों सज्जनों, आप सभी का स्वागत। मधुपुर गिरिडीह कोडरमा लाइन भारतीय रेल के अंतर्गत पूर्व रेलवे आसनसोल का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये 137 किलोमीटर पुरानी लंबी लाइन है और इसमें ट्रेनों की संख्या बहुत कम थी। रिसेंटली महेश मुंडा से कोडरमा तक 110 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण किया गया है और वहां पर ये पहली ट्रेन जो जोड़ रही है उस सेक्शन को मधुपुर के साथ, आज उसका फ्लैगिंग ऑफ माननीय सांसद महोदय करेंगे। उल्लेखनीय है कि कोडरमा से मधुपुर की दूरी
ये 4 घंटे 5 मिनट में, और वापसी यात्रा के दौरान मधुपुर से कोडरमा की दूरी 4 घंटे 25 मिनट में तय होगी। कोडरमा से महस मुंडा की दूरी 3 घंटे में, और वापसी यात्रा महस मुंडा से कोडरमा की दूरी 3 घंटे 5 मिनट में तय होगी। इसके अलावा जैन धर्म की सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ आने वाले जैन तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए गिरिडीह शहर को पारसनाथ से जोड़ने का प्रस्ताव है। साथ ही गिरिडीह शहर को धनबाद जंक्शन से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। इस परिप्रेक्ष्य में आज के दिन मधुपुर और मध्यवर्ती शिक्षण क्षेत्र के यात्रियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन है, क्योंकि लोगों की दीर्घ लंबित मांग, एक दीर्घ प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी होने वाली है। और ये ट्रेन संख्या 53370 53369 को कोडरमा तक विस्तारित किया गया है। इस शुभ अवसर पे ट्रेन को माननीय सांसद महोदय और अन्य विशिष्ट जनों द्वारा हरी झंडी देके मधुपुर से रवाना किया जाएगा। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी के व्यक्तिगत सत प्रयास और सतत कार्य फलों के कारण ये कार्य गति ले पाई है, और आज आपके सामने मूर्त रूप में लोक सेवा में अर्पित है। और जो कार्य का आज शिलान्यास किया जाएगा वो है अग्रभाग की मुखाकृति को विकसित किया जाएगा, भवन का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, वर्तमान भवन और संरचनाओं का स्थानांतरित करते हुए सर्कुलेटिंग एरिया को समतल और विस्तृत किया जाएगा, बगीचे को विकसित किया जाएगा, वर्तमान कार्यालयों को प्रथम तल से स्थानांतरित करके भूतल से और बड़ा वेटिंग हॉल डेवलप किया जाएगा, सर्कुलेटिंग एरिया में नया टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, तालका छोर में 2 प्लेटफॉर्म के शेड बनाए जाएंगे, सर्कुलेटिंग एरिया के पार्किंग एरिया को विकसित किया जाएगा। यह आसनसोल मंडल का विशेष सौभाग्य रहा है कि हमें हर आवश्यकता के समय और मौके पे माननीय सांसद जैसे विकास पुरुष का साथ मिला है, जिनके प्रयास से विकास की धारा पूरे क्षेत्र में बह रही है। मैं माननीय सांसद महोदय के अथक प्रयास का उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने सदैव रेलवे की उदारतापूर्व सहायता की है। विभिन्न विकास मूलक कार्यों के लिए MP लैंड निधि से राशि मंजूर की है, और 2 हॉल्ट स्टेशन शीर्षा और धनपद्दी को उन्होंने चालू किया। उनके व्यक्तिगत प्रयास के कारण रामपुर हाट के नई ट्रेन की शुरुआत हुई, हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, साथ ही साथ देवघर को अगरतला से जोड़ते हुए एक नई ट्रेन की शुरुआत की गई है। रेलवे के संदर्भ में इस क्षेत्र को गर्वित करने वाली कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये जो सेक्शन था, यह एक 1871, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ये सेक्शन को बनाया गया था, और उसी दिन ये दोनों सेक्शंस को मधुपुर गिरिडीह को और मधुपुर लखीसराय को जोड़ा गया था। और उसका मेन एम था कि गिरिडीह में जो विशाल कोल संपदा थी उसका समुचित रूप से डेवलप किया जाए, और ये खनिज संपदा के साथ देश का आर्थिक विकास हो। शुभारंभ किए जाएंगे, उन कार्यों के बारे में मैं एक डिटेल आपको बनाना चाह रहा हूँ कि विद्यासागर के वर्तमान मध्यम ऊंचाई की सतह ऊंचा किया जाएगा। विद्यासागर में ऊपरी पुल जो काफी पुराना और सकरा है, इसको हटा के एक 20 फीट चौड़ा पुल बनाया जाएगा, और डाउन एरिया का सर्कुलेटिंग एरिया बहुत ही सकरा है, इसको डेवलप किया जाएगा, और पार्किंग की फैसिलिटी वहाँ डेवलप की जाएगी। साथ ही साथ विद्यासागर में जो महान व्यक्तित्व यहाँ पे थे, ईश्वरचंद विद्यासागर जी, उनकी यादों को, उनकी जो जीवन में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उसको देश के सामने, लोगों के सामने लाने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन पैच डेवलप किया है, जहाँ पे उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, और उनके जीवन संबंधित विभिन्न दृश्यों की प्रदर्शनी वहाँ पे लगाई जाएगी। वर्तमान में मदनकट्टा स्टेशन की प्लेटफॉर्म की जो सतह है ये काफी नीचे है, इसको हम लोग ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई FOB नहीं है, FOB का डेवलपमेंट किया जा रहा है। मथुरापुर का जो सरफेस है प्लेटफॉर्म का वो काफी नीचे है, इससे यात्रियों को परेशानी होती है, उसे ऊंचा किया जा रहा है। वहाँ पर कोई FOB नहीं है, अनसेफ लोग पार करते हैं, उसके लिए हम लोग एक FOB को बना रहे हैं।
और प्लेटफॉर्म के फर्श को हम लोग प्रॉपर जो इसको कहते हैं कंक्रीट सरफेस के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ मधुपुर, जामताड़ा, काशीटाड़, सिमुलतला, चितरंजन में भी झारखंड एरिया में जो प्लेटफॉर्म की सतह है इसको हम लोग रिन्यू कर रहे हैं और सर्कुलेटिंग एरियाज को डेवलप कर रहे हैं। जसीडीह के पुराने और नए सर्कुलेटिंग एरिया के बीच में कनेक्टिविटी रोड हो रही है। जसीडीह में सर्कुलेटिंग एरिया में तीर्थ यात्रियों के लिए नए शेड का प्रावधान हो रहा है। सिमुलतला, चितरंजन, जामताड़ा, काशीटाड़ और विद्यासागर स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म शेड का सुधार हो रहा है और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पे डेवलप किया जाएगा। उन सारे स्टेशनों में जल आपूर्ति की सुविधा का विस्तार हो रहा है। चितरंजन, थापरनगर और विद्यासागर में एडिशनल एफओबी के बारे में हम लोगों ने बात की है और साथ ही नए एफओबी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मथुरापुर, मदनकट्टा, रजला, नरगंजो, सिमुलतला, जसीडीह, जामताड़ा, तिलवा बाजार, लाहाबान और मधुपुर में ये सारी जो सुविधाएं हैं आप देखेंगे कि पिछले 1 वर्षों के दरमियान ये सारी सुविधाओं को हम लोगों ने सैंक्शन इसका प्राप्त किया है। सारे वर्क ऑर्डर इशू हो रहे हैं और ये कार्य अगले वर्ष आपके सामने पूरा होकर आपको दिखाई देगा। रेल प्रशासन इस एरिया के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं, हमारे जो 2 महत्वपूर्ण स्टेशन है इस एरिया में जो हमारे झारखंड की शान है वो है जसीडीह और जामताड़ा और साथ ही साथ मधुपुर। इन सबको एक नए कलेवर में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। दोनों स्टेशन की जो फैकार्ड है, बाहर की जो साजसज्जा है, बाहर के स्टेशन का जो मॉडल है वो हम लोगों ने फाइनलाइज कर लिया है, कार्य प्रगति पे है और कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि ये सारे स्टेशन एक नए कलेवर में, नए रूप में आपको दिखेंगे। हम लोगों ने अपनी यात्री सुविधा में वृद्धि के लिए अपने सारे स्टेशन के जितने भी हमारे A क्लास स्टेशन हैं सब में 5 सितारा सुविधा के हिसाब से अपने सम्मानित यात्रियों को बैठने के लिए एयर कंडीशन लॉन की सुविधा प्रदान की है, जहाँ पे बहुत मामूली खर्च में मात्र 30 रुपये पर घंटे में आप बैठ सकते हैं। इन सारे स्टेशन पे हम लोगों ने वेटिंग हॉल्स को उन्नत बनाया है, नए रिटायरिंग रूम्स डेवलप कर रहे हैं, सर्कुलेटिंग एरिया को डेवलप कर रहे हैं ताकि आप जब भी स्टेशन को आए आप एक परिवर्तन को, एक बदलाव को फील कर सकते हैं। विरासत में मधुपुर की इस क्षेत्र में अलग पहचान रही थी, उस पहचान को अपने प्रयासों से, अपने कामों से मधुपुर रेलखंड को विशेष पहचान उन्होंने दिलाई है। अभी आप लोगों ने उनके संबोधन को सुना, जिस तरीके से छोटी छोटी खामियों को उन्होंने खूबियों में तब्दील किया, जनहित के सारे कार्य किए। ये उनकी कुशल प्रशासकीय क्षमता को दर्शाता है, दूरदृष्टि को दर्शाता है। निश्चित रूप से डीआरएम साहब धन्यवाद के पात्र हैं। मंचासीन क्षण का साक्षी बनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मधुपुर स्टेशन से हमारे माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी ने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की, विभिन्न विभागों की योजनाओं को लाया। पहले के जो सांसद माननीय हुआ करते थे वो सांसद सिर्फ सड़क मार्ग की ही बातें किया करते थे, पुल पुलिया की बात करते थे। सड़क का साधन कैसे हो, कैसे हम चल पाए, कैसे गाड़ियां चले, इन सब बातों पर बात होती थी। मगर हमारे सांसद ने सड़क मार्ग को तो अच्छा किया ही किया, उन्होंने वायु मार्ग के बारे में भी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। वायु मार्ग से भी सुविधा हमें दिलाई। आप आसानी से, आपके जो बच्चे कहीं पढ़ते होंगे वो भी आसानी से आपके घर आ सकेंगे, पर्व त्योहारों में आ सकेंगे। चिकित्सीय सुविधाओं में अचानक किसी को आकस्मिक जरूरत पड़ गई, वो भी कुंडा के एयरपोर्ट से भारतवर्ष के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं। बिहार जिसमें थे उसमें मधुपुर स्टेशन जो था, इसके पहले लोगों से यहीं पर था जो कोयला से ट्रेन चलता था। हम लोग कोयला का धुआं देखते थे, लोकल ट्रेन से जसीडीह और देवघर जाते थे, कोयला वाला ट्रेन। जब हमको शिक्षा ग्रहण किए, हम राजनीति में आए, उसमें बिहार में था यह क्षेत्र गोड्डा लोकसभा क्षेत्र। दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे लंबा क्षेत्र गोड्डा लोकसभा था। हम लोग को बैठक में यह लिया जाता था कि आपके लोकसभा क्षेत्र में कितना किलोमीटर
रेल सेवा है। पड़ाक से उठ करके हम कहते थे सिमरा सिमरतला से मधुपुर गोड्डा लोकसभा में लाइन था। बस रेल सेवा इतने होता था। गोड्डा लोकसभा हिंदुस्तान का सबसे लंबा गोड्डा लोकसभा क्षेत्र था। हमारे जो गोड्डा लोकसभा के सांसद हैं और पूर्व में जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे, दुमका रेल लाइन उन्होंने दिया था और हम लोग बहुत गदगद थे। चलिए इतना दूर से दुमका हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोग को कहा जाता था कि आप लोग कार्यक्रम और धरना कार्यक्रम दुमका जाते ट्रेन से सेवा में। किसको पदाधिकारी को मालूम नहीं था दुमका ट्रेन जाता है क्या, हम लोग हंसते थे। अरे कभी सुनते हैं भागलपुर जा रहा है, कभी दुमका जा रहा है, कभी रामपुरहाट जा रहा है। हम लोग बता जाते हैं कि कितना किलोमीटर रोज दे रहे हैं। कभी ट्रेन की बात होता था मधुपुर में, हम लोग मथुरापुर में कितना बार बदली राय जी खस्सी पठा काटे मित्रों जो एक ट्रेन मथुरापुर स्टेशन में रुक जाए। लेकिन मैं आप लोगों को हिदायत करना चाहता हूँ कि मधुपुर, मथुरापुर, शंकरपुर में ट्रेन जो रुकता है। आज एक से एक ट्रेन दिल्ली चेन्नई जाने वाले ट्रेन हमारे सांसद महोदय ने इस मधुपुर से एक ऐतिहासिक कार्य किए, जो यहाँ से मधुपुर स्टेशन से दिल्ली के लिए ट्रेन दिए। मित्रों, इससे पहले जब हम लोग एक दिन हम सफर का उद्घाटन करने के लिए इसी स्टेशन पर आए थे, हम लोगों को 2 दिन पहले इतनी खुशी थी कि हम लोग को मधुपुर से एक ट्रेन मिला और मधुपुर से चलकर वो दिल्ली जाएंगे। और जब दिल्ली से मधुपुर आएंगे तो जब दिल्ली स्टेशन में मधुपुर का अनाउंसमेंट होगा तो मधुपुर के जो भी लोग होंगे या हमारे देवघर जिला के जो लोग होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मधुपुर यहाँ से दिल्ली से यहाँ ट्रेन जा रही है। लेकिन संजोग था कि उसमें एक बाधा आया, उस खुशी को हम लोग पूरा इजहार नहीं कर सके थे। उसी समय पाकिस्तान के द्वारा धोखे से हमारे सैनिक पर हमला हुआ और 40 जवान हमारे शहीद हो गए। और हम लोगों को लगा कि इस खुशी को हम लोग कैसे बांटेंगे, और हम लोग उस दिन हल्के से हम सफर का विदाई दिए। लेकिन आज बोलता है बाबा जब हमारे जिला में बैठे हुए हैं और बाबा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। माननीय सांसद बोले भी थे कि इंतजार कीजिए, बाबा के पास सब उपाय होगा आने वाले समय। संजोग कि आज माननीय सांसद कोडरमा के लिए ट्रेन का हरी झंडी दिखाने के लिए इसी जगह पर आए। और आज वो दिन है कि आज हिंदुस्तान के नौजवान मेरे वीर सैनिक जो आज पाकिस्तान को हिला दिया, 400 वहां के आतंकवादी को मारकर हम लोगों को तोहफा दिया, इससे हम लोग का सीना चौड़ा हुआ, खुशी के इजहार हम लोग मधुपुर स्टेशन में कर पाए।